Welcome to CR International online classes. Class 7 subject maths topic linear equation in one variable. Hello everyone, how are you? बेटा लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था. चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7 ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको पता है क्या होती है लीनियर इक्वेशन. कल मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो होती है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू में 7, ये एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है. या फिर इस फॉर्म में भी हो सकती थी x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0. तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है. वन वेरिएबल की, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ. तो कल हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड सम्स भी करे थे, उसके रूल्स भी पढ़े थे. उसमें हमने एक ट्रांसपोजिशन मेथड किया था. ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम वेरिएबल या और टर्म्स को, नंबर वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं. तो उसको हम शिफ्टिंग मेथड भी बोलते हैं. तो आज हम उसके आगे के सम्स करेंगे. Now open your maths book, exercise 7A, question number 2. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, solve each equation and check your answer. क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन को सोल्व करना है. फर्स्ट पार्ट है 3y इज इक्वल टू में 9. इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है. इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है 3y. यहाँ पर नंबर है और वेरिएबल है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है. तो इट मींस ये दोनों नंबर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 3 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया 3y लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल टू में है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है 9. तो लेफ्ट हैंड साइड 3y है और राइट हैंड साइड है 9. हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हम डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं, उसमें 9/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट. तो y इज इक्वल टू में 9/3. अब इनको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3. उसके बाद और देखिए बेटा, थर्ड पार्ट देखिए इसका, -7a इज इक्वल टू में 84. इस टर्म में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखो -7a. यहाँ पर जो नंबर यूज हुआ, इंटीजर यूज हुआ, वो है -7 और ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है. इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो -7 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू में 84. तो a की वैल्यू निकालनी है. तो -7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 84 और -7 आ जाएगा नीचे. क्लियर. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 84 को 7 से डिवाइड कर देंगे या कैंसिल कर देंगे. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. ये 12 एज इट इज और ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो a की वैल्यू आ गई -12. आगे देखिए फिफ्थ पार्ट इसका बेटा, j/7 इज इक्वल टू में 5. यहाँ देखिए ये वेरिएबल है और ये नंबर है, तो इसमें नंबर नीचे आ रहा है. तो इट मींस ये दोनों टर्म्स ये आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है. तो 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 7. j इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा. तो j की वैल्यू आ जाएगी 5 7 जा 35. तो यहाँ आ गया j की वैल्यू 35. तो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आपको खुद करने हैं. उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, solve the following statement in the equation form. हमने इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट है हमारा, the sum of 5 and x is 12. ये एक स्टेटमेंट दी हुई है. इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन फॉर्म में भी लिखना है और फिर इसको सॉल्व भी करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है वर्ड सम. तो सम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्लस. तो 5 और x का सम करना है, तो
करना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्ट करेंगे। अब ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस का नंबर है, तो ये 5 यहाँ प्लस का है और इक्वल के वहां जाकर हो जाएगा माइनस का। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 5 7। तो x इज इक्वल टू 7 जो है इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और पार्ट देखिए बेटा, इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब इसका थर्ड पार्ट है 6 लेस देन 2 टाइम्स y is 32। उस दिन मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि जैसे भी और वर्ड्स यूज होंगे तो उनके मीनिंग मैं आपको बताती रहूंगी, उनके बेसिक ऑपरेशंस बताऊंगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड, और लेस देन का मतलब होता है माइनस, मोर देन का मतलब होता है प्लस। अब इसमें एक नया वर्ड और आ गया टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी उस दिन कि अगर आपके स्टेटमेंट में देन आ जाता है तो पीछे वाली जो टर्म होती है उसको हम पहले लिखते हैं और जो पहले वाली टर्म होती है उसको हम पीछे लिखते हैं। अब इसमें 6 लिखा हुआ है, 6 लेस देन 2 टाइम्स 5। सबसे पहले हमने टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चाहे तो हम इसको वर्ड टू वर्ड भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे 6 को 6 लिख दिया, लेस देन का मतलब होता है माइनस, 2 का मतलब 2, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, y का मतलब y, इज का मतलब इक्वल और 32 का 32। अब हम इससे इक्वेशन फ्रेम करेंगे। देखो बेटा, अब यहां आ गया लेस देन, तो लेस देन वर्ड आ गया, तो देन के बाद वाली टर्म जो है 2y है, ये 2y है, ये देन के बाद वाली है तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई y लिखने की नीड नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2y और 6 को बाद में लिखेंगे माइनस 6, उसके बाद इक्वल टू एज इट इज और 32 भी एज इट इज। तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये नंबर वाली टर्म है और ये भी नंबर वाली टर्म है। अब जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दिया। नंबर्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। 32 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस 6 है, इक्वल के वहां जाकर प्लस का 6 हो गया। क्लियर? उसके बाद 2y इज इक्वल टू में 32 प्लस 6 कितना हो गया, 38। ये आ गई 2y की वैल्यू, हमने निकालनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर और वेरिएबल, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि अपॉन में चला जाएगा। अब 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ गया, 19। तो y इज इक्वल टू 19 इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो बाकी पार्ट्स देखिए बेटा, ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, ये 10 के 10 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। उस क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 3x प्लस में 12। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन में देखिए इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, एक वेरिएबल वाली टर्म है और एक नंबर वाली टर्म है। यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ये वेरिएबल टर्म और ये नंबर टर्म। राइट हैंड साइड में भी 2 टर्म्स हैं, ये है वेरिएबल टर्म और ये है नंबर टर्म्स। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ करना है और जो नंबर टर्म्स है उसको एक तरफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 5x ऑलरेडी है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। 3x राइट हैंड साइड पर है और पॉजिटिव है, तो हम जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में कलेक्ट कर रहे हैं। 12 पहले से ही राइट हैंड साइड में, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 प्लस का है, इक्वल के वहां जाएगा तो माइनस का हो गया। तो हमने वेरिएबल्स को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर दिया और नंबर्स को राइट हैंड साइड में कलेक्ट कर दिया। अब 5x माइनस 3x को सोल्व करेंगे। 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा, 2x। 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10।
निकालनी है, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब होता है इक्वेशन को उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है x या y या z या फिर a b जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो इट मींस वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 10 अपॉन में 2। यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x इज इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद और पार्ट देखते हैं इसका। आप इसका लास्ट पार्ट देखिए बेटा, सेवंथ पार्ट है इसका, डेसिमल का है 1.9x प्लस 3.6 इज इक्वल टू 2.5x प्लस 3। ये डेसिमल की फॉर्म में है इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मेथड हमने वही यूज करना है। यहां देखिए ये वेरिएबल वाली टर्म है, इसमें वेरिएबल के लिए v लिख दीजिए, ये नंबर वाली टर्म है, इसमें n लिख दीजिए, ये n है, ये वेरिएबल टर्म और ये नंबर टर्म। हमने वेरिएबल और नंबर टर्म्स को इंडिकेट कर लिया। अब हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सभी वेरिएबल्स वाली टर्म्स को। ये 1.9x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद 2.5x इक्वल के राइट हैंड साइड में है, इसको राइट हैंड साइड से कहां लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, नेगेटिव हो जाएगा। 2.5x इक्वल टू का साइन एज इट इज। अब नंबर्स को राइट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे, 3 पहले से यहीं पर है तो ये एज इट इज रहेगा। अब 3.6 ये पॉजिटिव है और इक्वल के यहां आकर नेगेटिव हो गया 3.6। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखिए बेटा 1.9x के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो इट मींस ये प्लस है, पॉजिटिव नंबर है ये। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो 2.5 में से 1.9 को हम माइनस कर देंगे। तो आपको डेसिमल वाली सब्ट्रैक्शन मैंने बताई थी, तो हम कैसे करेंगे, 2.5 माइनस 1.9, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो हम इससे कैरी ले सकते हैं। 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 1 में से 1 गए 0, तो कितना आ गया 0.6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 0.6x। और साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर के आगे होता है। ग्रेटर नंबर है 2.5, इसके आगे माइनस का साइन है, तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू एज इट इज। इसी तरह अब इनको सोल्व करेंगे, ये 3 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, 3.6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.6, और साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर नंबर यानी कि ये इसका, तो ये माइनस लग जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 0.6x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब कोई साइन नहीं है, आपको बता चुकी हूं मैं कि किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहते हैं। तो 0.6 मल्टीप्लाई x, तो x की वैल्यू निकालनी है, 0.6 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 0.6 से 0.6 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और लास्ट पार्ट मैंने करा दिया है, बाकी के पार्ट्स बेटा आपको खुद करने हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कराया है। इनके रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आपको खुद करने हैं, सो डू इट एंड